रिजल्ट 4 जून को आ गया। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद पता चला है कि आपकी तरफ से जो चुनाव को माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में चुनौती दी गई है, वो किस आधार पर है? उसके अंदर हमने 2 विषय लिए हैं जी। और जो दोनों विषय हैं वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उस एक्ट के अंतर्गत वो करप्ट प्रैक्टिसेस माने जाते हैं। जी। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। बेशक लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून 2024 को आ चुके हैं, लेकिन चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव क्षेत्र से हम इसे सेमीफाइनल मानेंगे, फाइनल नहीं मानेंगे। फाइनल कहां होगा, अब इस बारे में हम चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और चंडीगढ़ के लोकप्रिय नेता श्रीमान संजय टंडन जी से। टंडन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बड़ी बात है कि 4 जून को बेशक चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन नतीजों के वक्त भी विवाद तो पैदा हुआ था। वो जो इलेक्शन के दौरान काफी देर बाद रिजल्ट आए थे, कारण क्या रहा है? बेसिकली जब आपका जो पोलिंग जितनी की होती है, अगर उससे 1% से कम का मार्जिन हो जी सर, तो उसके अंदर प्रावधान होता है कि अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि रिकाउंटिंग करी जाए तो वो रिकाउंटिंग के अंदर दोबारा लिया जाता है। जी। तो जैसे ये चुनाव का रिजल्ट आया तो उसके अंदर जो है 2500 वोटों का हमारा फर्क था, तो उसकी वजह से उसके अंदर कुछ क्लैरिफिकेशंस थी। दूसरा, जो नए प्रावधान आए हैं उसके मुताबिक जो वीवीपैट का जो रिजल्ट है उसको उस बूथ के रिजल्ट के साथ टैली करना होता है, मिलान किया। तो उसके अंदर सारे बूथों में से लगभग 4 या 5 बूथ सिलेक्ट किए जाते हैं और उसका मिलान किया जाता है। तो ये 2 वजह से रिजल्ट जो है उसको आने में देरी हुई। रिजल्ट 4 जून को आ गया। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद पता चला है कि आपकी तरफ से जो चुनाव को माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में चुनौती दी गई है, वो किस आधार पर है? उसके अंदर हमने 2 विषय लिए हैं जी। और जो दोनों विषय हैं वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उस एक्ट के अंतर्गत वो करप्ट प्रैक्टिसेस माने जाते हैं। पहला विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने सब लोगों के पास जाकर, खास तौर के ऊपर जो अपने जो कॉलोनीज थे वहां पे महिलाओं के पास जाकर उन्होंने एक फार्म भरवाया, जिस फार्म के अंदर लिखा गया कि हम आपको 1 जुलाई से 8500 रुपया हर माह आपको देंगे। वादा किया? नहीं, वायदे तो किए जा सकते हैं। उनसे फार्म भरवा के उसके अंदर एक रसीद दी गई, जिसका मतलब कि उसने फार्म में उसका नाम, उसका मंडल नंबर, उसका वार्ड नंबर, उसका बूथ नंबर, उसका घर में कितने लोग हैं, वो सारी डिटेल उसके अंदर भर के जीतने से पहले ही उन्होंने 8500 रुपए देना शुरू कर दिया। 8500 रुपए देने का एक पेपर साइन कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि जो ये लोगों ने तो पूरे देश में ऐसे किया, चंडीगढ़ के अंदर वो फार्म भरते हुए हमारे पास वीडियोज आ गई, हमारे पास फोटोग्राफ्स आ गई, हमारे पास उनके फार्म आ गए जो फार्म उन्होंने भरे थे। उसके साथ ही साथ जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनका वीडियो आ गया कि वो ऑफर कर रहे हैं।
तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाता है, क्योंकि आप किसी को पैसे का प्रलोभन देकर उसका वोट मांगे, ये चुनाव के अंतर्गत ये मान्य नहीं है। इसलिए हमने पूरे प्रूफ के साथ हम लोग हाई कोर्ट के अंदर हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल करी है, और मेरा मानना है कि इनका चुनाव जो है वो रद्द होगा और वो हमको उसमें से जो जीता हुआ कैंडिडेट वो घोषित करेंगे। आप दूसरा सेकंड कैंडिडेट तो आप ही हैं, तो आपका ही दूसरा विषय इसमें एक मनमोहन सिंह जी का पत्र इन्होंने लाए। जी, वो पत्र लाके के भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ जी, उनका पत्र इन्होंने अखबार में पब्लिश किया, आप उसका अखबार निकाल के देख सकते हैं। उसके अंदर जो उनका पत्र था उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बलम लगा हुआ था, एज प्राइम मिनिस्टर वाले जो जैसे होता है कि पूर्व प्रधानमंत्री का। अब वो एम्बलम को यूज करना, इसका मतलब हुआ कि आप लोगों के अंदर एक ऐसी धारणा देना चाहते हैं कि हम सरकारी तौर के ऊपर आपसे रिक्वेस्ट करके आपसे वोट मांग रहे हैं और वो एम्बलम को यूज कर रहे हैं। वो एम्बलम को यूज करना इस जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इसको करप्ट प्रैक्टिसेस माना, आदर्श चुनाव आचार संहिता में भी ये एक उल्लंघन है, इसको करप्ट प्रैक्टिसेस माना गया। तो ये दो आधार के ऊपर हमने इनका चुनाव चैलेंज किया और मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो इनका चुनाव जल्द से जल्द रद्द होगा। जो सुनवाई, एक डेट तो सुनवाई हो चुकी है, नोटिस जारी कर दिया गया होगा? हाँ, वो तो नोटिस जारी 9 सितंबर का नोटिस जारी किया है, अभी उसके ऊपर इनके जवाब फाइल होंगे। रिप्लाई मांगा गया? हाँ जी, रिप्लाई मांगा गया। अब विरोधी पार्टी की तरफ से क्या जवाब आता है वो तो माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, लेकिन जो मुद्दे श्रीमान संजय टंडन जी जो चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव क्षेत्र से मात्र 2500 वोट के अंतर से पीछे रहे हैं, वो भी इस कारण कि इन्होंने अपनी तरफ से किसी तरह के कुछ गलत तरीके अख्तियार नहीं किए, कुछ गलत प्रैक्टिस नहीं की कि इस वजह से शायद पीछे रहे हों। एक अगर गलत प्रैक्टिस से कोई चुनाव जीत जाता है तो उनको ख्याल रखना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए कि देश में कानून का राज है और कभी भी सच सामने आ जाता है। तो अगर माननीय उच्च न्यायालय ने कानून मुताबिक 8500 रुपए की जो फॉर्म भरे गए हैं तो देने की बात कही गई है, या राष्ट्रीय चिन्ह ये जो नेशनल एम्बलम का इस्तेमाल किया है, दुरुपयोग किया है, अगर उस पर कॉग्निजेंस माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से दिया जाता है, उसके ऊपर संज्ञान लिया जाता है, उस पर गौर किया जाता है, तो हो सकता है कि चंडीगढ़ का चुनाव में जो मनीष तिवारी जी जीते हैं उनके लिए समस्याएं खड़ी हो जाए। हो सकता है कि चंडीगढ़ को नए सांसद संजय टंडन जी मिल जाए। हम उम्मीद करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय अच्छा फैसला देंगे और ये भी उम्मीद करेंगे कि संजय टंडन जी चंडीगढ़ की जनता के भले के लिए अच्छे काम कर, जैसे पहले करते थे, आगे भी वैसे ही अच्छे काम करते रहेंगे। आप सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।